हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक ट्रैवल टूरिज्म का कोई बिजनेस सेटअप करना चाहिए, तो ये बिजनेस कैसे आप सेटअप करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, कितना फाइनेंस होना चाहिए, कितना नॉलेज होना चाहिए। आज हम वो इस सारी बातों को इस वीडियो में हम बातें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बातें करना चाहूंगा कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको ट्रैवल टूरिज्म के बिजनेस में बनना क्या है। कि आपको टूर ऑपरेटर बनना है या आपको ट्रैवल एजेंट बनना है। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट में फर्क क्या है। बेसिकली ट्रैवल एजेंट आपकी ट्रैवल से रिलेटेड क्वेरी को पूरी करता है। इट मींस आपकी फ्लाइट की टिकट को बुक कर सकता है। बट अगर आप टूर ऑपरेटर की बात करें तो टूर ऑपरेटर आपकी टूर को ऑर्गेनाइज करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर हनीमून के लिए जा रहे हैं यूरोप, तो आपके वीजा को ऑर्गेनाइज करेगा, आपके स्टे को ऑर्गेनाइज करेगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन को ऑर्गेनाइज करेगा, आपकी फ्लाइट टिकट को ऑर्गेनाइज करेगा। तो कहने का मतलब है कि टूर ऑपरेटर का काम ज्यादा होता है कंपेयर टू ट्रैवल एजेंट। बट आजकल के सिनारियो में क्या है कि एक ट्रैवल एजेंट भी टूर ऑपरेटर के रूप में काम करने लगा है। अगर उसे हॉलिडे पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करता है, एक रेडीमेड हॉलिडे पैकेज किसी और से खरीद के दे देता है। बट द थिंग इज दैट कि आपने तो खरीद लिया रेडीमेड पैकेज, बट आपने सोचा कि उसमें आपको कितनी प्रॉफिट हुई। आपकी प्रॉफिट बिल्कुल कम हो जाती है। मैं आपको फैक्ट बताता हूं। अगर आप डोमेस्टिक का हॉलिडे पैकेज बनाते हैं तो उसमें आप 15 से 20% की मार्जिन लेके जा सकते हैं, जो फ्लाइट में किसी भी हालत में संभव नहीं है। एयरलाइंस पहले आपको 9% की कमीशन देती थी, वो घट के हो गया 5% और अब घट के हो गया है 0। यानी कहीं ना कहीं आपको सस्ते फेयर के लिए स्ट्रगल करते रहना होता है। कभी आप B2B पोर्टल पे जाते हो, कभी आप अमेडियस में सर्च करते हो, और फिलहाल दिनों दिन आपकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है। तो इसका अल्टरनेट उपाय है कि आप टूर ऑपरेटर की तरफ मूव करें। एक सक्सेस टूर ऑपरेटर बनने के लिए आपको कई सारी चीजों की ध्यान रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टूर ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं। तो टूर ऑपरेटर जो होते हैं वो तो टूर ऑपरेटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपको इनबाउंड टूर ऑपरेटर, और दूसरा होता है आपका आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। अब हम बातें करेंगे इनबाउंड टूर ऑपरेटर क्या होता है। इनबाउंड टूर ऑपरेटर आपकी डोमेस्टिक जर्नी को ऑर्गेनाइज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर जापान से 20-25 लोगों का ग्रुप आता है तो वो इंडिया में आ रहा है, इंडिया घूमने आ रहा है, तो जो टूर ऑपरेटर है उनके रहने का, होटल का इंतजाम करेंगे, उनके वीजा का इंतजाम करेंगे, उनके ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करेंगे, उनके टूर गाइड का इंतजाम करेंगे। सो वो लोग आपके कंट्री में आ रहे हैं, तो ऐसे टूर मैनेजमेंट को हम बोलते हैं इनबाउंड टूर मैनेजमेंट। इट मींस आप एक टूर ऑर्गेनाइजर हो, बट आप इनबाउंड स्पेशलिस्ट हो। आउटबाउंड में ये होता है कि आप इंडिया के लोगों को, जहां पे आपकी ऑफिस है वहां के लोगों को आप इंटरनेशनल सेक्टर में भेजते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक कपल को भेजा सिंगापुर, आपने बैंकॉक भेजा, आपने मलेशिया भेजा, आपने दुबई भेजा, तो ये कहलाता है आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। तो आपको सोचना है, इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मुझे इनबाउंड बनना चाहिए ऑपरेटर या मुझे आउटबाउंड बनना चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले आउटबाउंड का आप काम करना ना सोचें, पहले आप इनबाउंड का काम करना सोचें। इनबाउंड में क्या होगा कि आपको प्रॉफिट ज्यादा होगी, बट इसमें आपकी एक्सपर्टिज्म की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको वीजा एक्सपर्ट होना होगा, आपकी एयर टिकटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको डेस्टिनेशन का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। अब बात आती है आउटबाउंड। तो आउटबाउंड में आप दो काम कर सकते हैं कि इंडिया से जो लोग जा रहे हैं उसके लिए आप अपने आप को एक डेस्टिनेशन स्पेशलिस्ट के रूप में बनाओ। इसको बोलते हैं DMC, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी। यानी आप अपने आप को मार्केट में ये पब्लिश करो कि यू आर स्पेशलिस्ट इन दुबई। दुबई के टूरिज्म के लिए आप स्पेशलिस्ट हो, सिंगापुर के लिए स्पेशलिस्ट हो,
बैंकॉक के लिए स्पेशलिस्ट हो, तो लोग आपको फिल्टर होके मिलने शुरू हो जाएंगे। पीपल दे विल कॉल यू कि मुझे बैंकॉक जाना है। आपके पास जो क्वेरी आएगी वो बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई के ही आएगी। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास साउथ अफ्रीका का आया या आपको कायरो का आया तो आप नहीं कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। बट आप अपने आप को एक्सपर्ट के रूप में ढालो। इससे क्या होगा कि आप प्रोफेशनल तो होंगे ही होंगे, मार्केट शेयर भी आपका बढ़ेगा और दिनों दिन आपके प्रॉफिट आपकी बढ़नी शुरू हो जाए। अब हम बातें करें, हम सेटअप कैसे करें। हमारे पास फाइनेंस का कोई इशू नहीं है, लेकिन हम शुरुआत कहां से करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आपको डेस्टिनेशन की नॉलेज लेनी है। अगर आप इनबाउंड टूर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप जानिए दिल्ली में क्या क्या घूमने की जगह है, उदयपुर में क्या क्या घूमने की जगह है, जोधपुर में क्या क्या घूमने की जगह है, जैसलमेर में क्या क्या घूमने की जगह है, कब जाना चाहिए, कहाँ घुमाना चाहिए, कितने दिन के लिए घुमाना चाहिए, वो सारी चीजें आप जानिए। तो कहने का मतलब है कि आपको आइटनरी डिजाइन करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आइटनरी डिजाइन कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपका जो पर्पस है ट्रैवल करने का वो पर्पस बीट हो जाता है। दूसरा चीज जो आपको सीखनी है वो वीजा सीखनी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं वीजा के काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूं, तो आप इस काम को आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स का मतलब यह है कि आपको इंडिया में बहुत से ऐसे वीजा कंपनी है जो आपसे नॉमिनल फीस लेंगे और आपका वीजा तैयार करके आपको दे देंगे, चाहे वो आपके इंडिया के कस्टमर हो या इंडिया से बाहर के कस्टमर, दोनों जगह आपको हेल्प करेंगे। वीजा एक ऐसी जगह है, वीजा एक ऐसी चीज है जहां पे आपको मार्जिन कम होती है लेकिन आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो बेहतर है कि जो टाइम कंज्यूमिंग है और जिसमें प्रॉफिट कम हो रहा है उसको आप आउटसोर्स करें। अब हम बात करते हैं फ्लाइट बुकिंग की या एयर टिकटिंग की। आप चाहें तो इसमें एक्सपर्ट बनिए, आप फ्लाइट बुकिंग और एयर टिकटिंग का कोर्स कीजिए जिसमें आप अमेडियस या गैलीलियो इन दोनों में से किसी एक सॉफ्टवेयर की जरूर नॉलेज लीजिए। एयर टिकटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, तभी आप एक अच्छे तरीके से आइटनरी आप डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी सेक्टर में पैसेंजर को तो भेज देते हैं। लाइक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, अगर आप सर्च करेंगे तो उदयपुर और जोधपुर के बीच में आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि आपका फॉरेन क्लाइंट ये बोल सकता है कि मुझे हर जगह फ्लाइट से ही जानी है। तो आपके पास ऑप्शन तैयार होना चाहिए कि सर उदयपुर टू जोधपुर आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी, बट विल गिव यू वॉल्वो बस सर्विस, या आपको हम लग्जरी कार या बस की सर्विस हम दे सकते हैं। फिर बात आती है होटल की। तो होटल की आपकी बुकिंग अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। होटल की बुकिंग इंडिया में तो प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में आप आराम से होटल की बुकिंग आप कर सकते हैं, किसी के साथ टाई अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप अपने आप को किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए स्पेशलिस्ट बना रहे हैं, उस सिटी के एक दो तीन होटल से आप जरूर एग्रीमेंट कीजिए। उनसे दो सीजन का आप रेट मांगिए, हाई सीजन और लो सीजन। उनसे ये पूछिए कि हाई सीजन कब से स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, मुझे इसकी डील शीट दे दो। लो सीजन कब से शुरू होगा, कब से खत्म होगा, मुझे उसकी डील शीट दे दो। तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। और अगर इंटरनेशनल सेक्टर्स में अगर आपका क्लाइंट जा रहा है, तो इंटरनेशनल सेक्टर्स में आपको किसी न किसी होटल से एग्रीमेंट करनी होगी, या आप जीडीएस पे, अमेडियस या गैलीलियो पे भी आप होटल की बुकिंग कर सकते हैं। या मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूं, AIR एयरबीएनबी, आप वहां पे होटल की बुकिंग कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कार रेंटल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिटी ट्रांसफर में इसी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। लाइक पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है दिल्ली से, वो गया जयपुर, और जयपुर से गया वो आगरा, और आगरा से वापस दिल्ली आया। तो वो पूरे के पूरे रास्ते वो गाड़ी से जाएगा, कार से जाएगा। इसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल में कार की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि अगर आपका क्लाइंट रेडी है तो आपका वेंडर तैयार होना चाहिए। आपको अपने वेंडर को सिर्फ और सिर्फ आइटनरी भेजनी है
और टाइप ऑफ कार भेजना है। जैसे कि मान लीजिए XYZ आपका एक वेंडर है, वो वेंडर आपको कार प्रोवाइड करता है, आपको उसके ईमेल में सिर्फ और सिर्फ आपको ये आइटनरी लिख के भेजनी है कि पैसेंजर को दिल्ली से पिकअप करनी है, जयपुर ले जाना है, जयपुर में सारी एरिया कवर करनी है, और फिर जयपुर से आपको लेके जाना है आगरा, और आगरा में सारा चीज कवर करना है, फिर वापस दिल्ली एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना है। दूसरी चीज उसमें मेंशन करनी है कि आपको गाड़ी कौन सी चाहिए। तो ये चीजें जब आप अपने वेंडर को बता देते हैं तो वेंडर आपको इमीडिएटली रेट कोट करके भेज देता है, और अगर आपका रिलेशन अच्छा हो जाता है तो आपको डील शीट भी दे देता है कि सर अगर आप ये गाड़ी लोगे तो ये चार्ज लगेगा, इतने आदमी होंगे तो ये चार्ज लगेगा, इतने नाइट के लिए लोगे तो ये चार्ज लगेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। नेक्स्ट, आपको क्रूज की बुकिंग जरूर सीखनी चाहिए कि क्रूज की बुकिंग होती क्या है, पूरे वर्ल्ड में क्रूज कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है, क्योंकि आजकल लोग जगह जगह नई नई जगह पे जाने के लिए अपने इंटरेस्ट को शो करते हैं। अब अगर क्रूज की बुकिंग मांग लेते हैं आपसे, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें सिंगापुर जाना और मलेशिया जाना है, इन दोनों जगह कवर करना है, हम बार बार अलग 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 हम मलेशिया नहीं जाना चाहते, और उन्होंने एक चीज डाल दिया कि मुझे क्रूज भी चाहिए, 2 दिन के लिए क्रूज चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या सिंगापुर में क्रूज मिलता है, क्या हांगकांग में क्रूज मिलता है, और अगर क्रूज मिलता है तो मुझे उसकी बुकिंग कैसे करनी है, क्या 2 दिन के लिए क्रूज मिलता है, उसका रेट क्या है, क्या उनका नेटवर्क है, वो क्रूज कहाँ से पिकअप करती है, कहाँ ड्रॉप करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए, और बुकिंग का सोर्स भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है रेल की। मैं इंडियन रेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल रेल की बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल रेल में अगर आपका क्लाइंट स्विट्जरलैंड जाता है तो स्विट्जरलैंड में ऐसे बहुत सारे ट्रेन है जो टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, तो उस ट्रेन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो ट्रेन कहाँ से कहाँ लेके जाती है, कितने पैसे लगते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। और आप नेक्स्ट आ सकते हैं एडवेंचर टूरिज्म में भी आपको पता होना चाहिए। लाइक गोवा, कस्टमर आपका गोवा जाता है और आपसे पूछ सकता है कि मैं गोवा जाके क्या क्या कर सकता हूँ बीचेस पे, तो आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं, सर काइट बोर्डिंग कर सकते हो, वाटर सर्फिंग कर सकते हो, स्काई डाइविंग कर सकते हो, या आप सनसेट के लिए आप क्रूज पे जा सकते हो, या डॉल्फिन वॉच के लिए जा सकते हो, या सी बेड वॉकिंग के लिए जा सकते हो, कयाकिंग के लिए जा सकते हो। ये तरह तरह के जो भी नए 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 वर्ड बोल रहा हूं, ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए। कयाकिंग क्या होती है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग क्या होती है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है पिलग्रिमेज। यहाँ पे भी आपको अपनी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, दो चीजें तो क्लियर है कि बहुत सारे लोग हज उमरा के लिए सऊदी जाते हैं, तो वहां पे भी आप अपना ट्रैवल एजेंसी खोलिए या टूर ऑपरेटर खोलिए, और वहां भी ग्रुप में आप लोगों को भेज के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब पिलग्रिमेज इंडिया में आपको और भी जगह हो सकती है, जैसे चार धाम यात्रा, या साउथ का आप टेम्पल का टूर करवा रहे हैं, या आप इंडिया में चार धाम जैसे कि पुरी जगन्नाथ टेम्पल हो गया, बद्रीनाथ हो गया, द्वारकाधीश हो गया और रामेश्वरम हो गया, इनकी आप जर्नी करवा रहे हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको 360 डिग्री का नॉलेज जरूर होना चाहिए। अब बात करेंगे, ये सारी चीजें तो हमने सीख ली, अब हमें कंपनी कैसा खोलना चाहिए। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा। अगर आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप चाहते हैं कि मैं समय के साथ धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूं, और समय के साथ मैं धीरे धीरे अपना मैं इन्वेस्टमेंट करूं और आगे बढ़ूं, तो आपके लिए बेस्ट होगा सोलो प्रोप्राइटरशिप। सोलो प्रोप्राइटरशिप खोलिए, जीएसटी लीजिए, एमएसएमई लीजिए, बैंक अकाउंट खोलिए, और आप ट्रैवल टूरिज्म का काम शुरू कर सकते हैं। कोई और सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो और सर्टिफिकेट कब ले, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप एक अच्छे लेवल पे, लार्ज लेवल पे या मिड साइज लेवल पे आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 2 डायरेक्टर, इवन एक डायरेक्टर से भी कंपनी बन जाती है आजकल। आप चार्टेड अकाउंटेंट से बात कीजिए, 10 से 15 हजार में आपको बार्गेनिंग जरूर करेंगे, आपको कंपनी बना के दे देगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप उनसे पूछ लेंगे, सर मैडम आपके एनुअल ऑडिटिंग के चार्ज कितने होंगे, कितने पैसे लेंगे आप ऑडिट करने के लिए, तो वो आप फिक्स करके रख ले। नहीं तो बाद में वो कुछ और चार्ज करेंगे और आप कुछ और सोच रहे होंगे।
तीसरा आता है आपको पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड आप करवा सकते हैं स्टैम्प पेपर पे, वो भी आप कंपनी खोल सकते हैं। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है। ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है। तो आप ये चारों कंपनी में से किसी भी कंपनी को आप अपने जरूरत के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑफिस कैसा लेना चाहिए। सबसे पहली चीज, कभी ना कभी कोई ना क्लाइंट आपके ऑफिस में विजिट करेगा। हो सकता है कि आपसे फोन पे बातें कर रहा हो, सारी इंफॉर्मेशन ले रहा हो, लेकिन वो पेमेंट करने के लिए हो सकता है आपके ऑफिस आए। हो सकता है कैश में पेमेंट कर रहा हो तो आपके ऑफिस आना चाहता है। तो ऑफिस एक्सेसिबल प्लेस पे होना चाहिए, मतलब कि फोर व्हीलर वहां पे पहुंच जाए, गलियों में नहीं होना चाहिए। तो आप बहुत हाई फाई और कॉस्टली एरिया में नहीं ले सकते अगर आप शुरू कर रहे हैं। अगर बजट का इश्यू नहीं है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप एक ऐसे ऑफिस को ओपन कीजिए जो या सेकेंड फ्लोर पे हो या थर्ड फ्लोर पे हो, या जहां पे मार्केट ज्यादा नहीं है लेकिन एरिया बिल्कुल साफ है और इजिली एक्सेसिबल है। और कम से कम कोशिश कीजिए कि आपके ऑफिस में दो रूम जरूर होने चाहिए। एक रूम में आप अपना रिसेप्शन बना सकते हैं, वहां पे वर्क प्लेस बना सकते हैं और अपने क्लाइंट को वहां बिठा सकते हैं। दूसरे रूम में आप अपना बैक एंड का काम कर सकते हैं, आपका स्टाफ काम करेगा। तो ये चीजें आपको ऑफिस में ध्यान रखनी है। बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके हाई फाई आपको नहीं लेना है। अगर बजट का इशू है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चाहिए आपको क्या क्या। तो सबसे पहले चीज चाहिए आपको जो बेसिक्स हैं। बहुत ज्यादा आपको चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो आपको चीज चाहिए, इंटरनेट, एक फोन चाहिए, एक लैपटॉप आपको चाहिए होगी, प्रिंटर चाहिए होगी, बेसिक फर्नीचर चाहिए होगी, स्टेशनरी चाहिए होगी। आपकी ऑफिस खुल जाती है। तो पहले आप कंपनी बनाएं, बाद में ऑफिस लें, और ऑफिस लेने के बाद में आप ये सारा फर्नीचर आप ऑर्गेनाइज करें। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की, क्योंकि बगैर इसके तो क्लाइंट आपके पास आएंगे नहीं। याद रखेंगे, कभी भी प्रिंटेड मटेरियल पे आप पैसे खर्च नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर स्टार्ट करें तो न्यूज़पेपर में ऐड मत दीजिए, पंपलेट मत छपवाइए, ब्रोशर मत छपवाइए। हाँ, थोड़े बहुत आप रख सकते हैं कि कोई अगर क्लाइंट आपका वॉक इन आया या आपसे मिलने आया तो आपसे ब्रोशर मांग सकता है। तो आप यहां भी आप ऐसे काम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक किसी के पास फोन होता है। तो आप ब्रोशर इतना अच्छा डिजाइन कीजिए, सॉफ्ट कॉपी उसको आप भेज दीजिए मोबाइल पे, बट इट मस्ट बी अट्रैक्टिव। कि हाँ, वो अगर उस ब्रोशर को, उस पंपलेट को खोलता अपने मोबाइल में, तो ये काफी प्रेजेंटेबल होना चाहिए और अट्रैक्टिंग होना चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए कॉन्वा सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बी फुल एक्टिव, पूरा का पूरा एक्टिव होइए सोशल मीडिया पे। यूट्यूब पे आपके जो भी कस्टमर घूम के आ चुके हैं उनका आप टेस्टिमोनियल लीजिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, सर आपको पैकेज कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दीजिए। तो ये चीजें आपको सोशल मीडिया पे डालनी है, इंस्टा पे डालनी है, यूट्यूब पे डालनी है, फेसबुक पे डालनी है, और भी जहां भी सोशल मीडिया, हर जगह आप डालिए। अब नेक्स्ट आ जाता है वेबसाइट। तो आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो वेबसाइट बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी वेबसाइट डायनेमिक होनी चाहिए, यानी कि आप जब चाहें उसको चेंजेस कर सकते हैं, आप खुद से चेंजेस कर सकते हैं। तो वेबसाइट ऐसा बनना चाहिए। आप अपनी कंपनी का एड गूगल मैप में जरूर डालिए, और अगर आपको बजट की टेंशन नहीं है तो आप गूगल में पैसे देके आप अपना एड चला सकते हैं। लाइक मान लीजिए किसी ने पैकेज सर्च किया कि मुझे शिमला का पैकेज चाहिए, लद्दाख का पैकेज चाहिए, या मुझे सिंगापुर का पैकेज चाहिए। तो गूगल आपसे पैसे चार्ज करता है और आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज में, सेकेंड या थर्ड रैंकिंग में आपको शो करता है। बट ये काफी कॉस्टली होती है, इसलिए समझदारी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है देन यू कैन गो फॉर इट। मैं आपसे बातें करूंगा कि क्या क्या लाइसेंस की जरूरत है। तो सबसे पहले आप आइटा जरूर लें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं छोटी सी कंपनी से तब भी आप आइटा लें। गो लाइट जरूर लें, क्योंकि आइटा का सिंबल अगर आपके ऑफिस में लगा होता है और लिखा होता है यू आर आइटा एक्रीडिएटेड, आइटा ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट,
तो आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके क्लाइंट पे आता है। या आप किसी से डील करने जाते हो, किसी वेंडर से डील करने जाते हो, वेंडर मीन्स एयरलाइन भी हो सकती है, होटल भी हो सकता है, कार वेंडर भी हो सकता है, तो वो आपसे जरूर पूछेंगे आर यू आइटा अप्रूव्ड। तो आप गो लाइट के लिए जा सकते हैं, स्टैंडर्ड के लिए भी आप बाद में जा सकते हैं। दूसरा, आपको टाई की सर्टिफिकेट लेनी चाहिए, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इससे भी ट्रस्ट जनरेट होता है। और आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जीडीएस, गैलीलियो या आप अमेडियस, ये भी आप ले सकते हैं। तो इनसे आपका काम शुरू हो जाता है और आप एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आगे बढ़ने लगते हैं। अब स्टाफ, स्टाफ कैसा रखें? सबसे पहले चीज तो ये होनी चाहिए कि स्टाफ के पास सेलिंग स्किल्स जरूर होनी चाहिए। बिकॉज आप आलू प्याज नहीं बेचने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू सेल अ पैकेज, यू आर गोइंग टू सेल टूर पैकेज। कोई भी टूर पैकेज 4,000, 5,000 और लाखों रुपए तक जाता है। तो अगर आपके पास सेलिंग स्किल्स है और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आप डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट को इंप्रेस कर सकते हैं और आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट करके आप सेल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप स्टाफ रख रहे हैं तो कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए, सेलिंग स्किल्स तो होना ही चाहिए, टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और सिस्टम का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो स्टाफ आपका कम ही समय में किसी भी क्वेरी का आंसर दे सकता है। लेट्स टेक एग्जांपल, कस्टमर ने बोला मुझे सिंगापुर की पैकेज का डिटेल्स भेज दो, तो आप कम समय में उसको आप मॉडिफाई करके, चेंजेस करके आप उसको भेज सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखें कि जो जो आप स्टाफ हायर कर रहे हैं, उसके पास जो वो काम करने जा रहा है उसकी जरूर नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस वीडियो से कि टूर ऑर्गेनाइजर हम कैसे बने, टूर ऑपरेटर हम कैसे बने, ये पूरा का पूरा नॉलेज आपको जरूर मिला होगा। और मैं इसी टॉपिक पे काम करूंगा और डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा कि आपको मैं डेस्टिनेशन की नॉलेज दूं, दुबई के बारे में बताऊं, दुबई में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको आने वाले वीडियो में मिलेगी। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो।